अजय और प्रिया को जब शहर में एक बड़ा और खूबसूरत अपार्टमेंट कम किराए पर मिला तो वे बहुत खुश हुए। घर बिल्कुल नया जैसा दिखता था। चमचमाती दीवारें, लकड़ी के फर्श, बड़ी खिड़कियां और हवा से भरे कमरे। जब वे मकान मालिक से मिलने गए तो उसने उन्हें एक अजीब सी चेतावनी दी। रात में अगर दीवारों से कोई आवाज आए तो ज्यादा ध्यान मत देना। यह पुराना घर है, लकड़ी और पाइप की आवाजें आती रहती हैं। अजय और प्रिया ने इस बात को हंसी में टाल दिया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह कोई आम आवाज नहीं थी। पहली रात दोनों अपना सामान जमाकर सोने चले गए। रात के करीब 2 बजे अचानक अजय की नींद खुल गई। किसी के दरवाजा खटखटाने जैसी आवाज आ रही थी, लेकिन वह घर के अंदर से ही थी। अजय उठा और पूरे घर में देखा। दरवाजे बंद थे, खिड़कियां बंद थीं। फिर यह आवाज कहाँ से आ रही थी? तभी ठक ठक, यह आवाज उनके बेडरूम की दीवार के अंदर से आ रही थी। अगली रात प्रिया की नींद खुली। इस बार दीवार के पीछे से एक धीमी, कांपती हुई आवाज आई, बचाओ, मुझे बाहर निकालो। प्रिया घबरा गई और उसने तुरंत अजय को जगाया। अजय, तुमने सुना? कोई अंदर फंसा है। अजय ने ध्यान से सुना, लेकिन अब कोई आवाज नहीं थी। तुम्हें सपना आया होगा, प्रिया। सो जाओ। प्रिया ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। सुबह अजय और प्रिया ने पड़ोसियों से पूछा, इस घर में पहले कौन रहता था? पड़ोसी सहम गए। फिर एक बुजुर्ग ने धीमे स्वर में कहा, इस घर में पहले एक महिला अपने पति के साथ रहती थी। उसका पति बहुत गुस्सैल था। एक दिन वह अचानक गायब हो गई और कुछ महीनों बाद उसका पति भी घर छोड़कर चला गया। लेकिन किसी को नहीं पता कि वह महिला गई कहाँ। प्रिया और अजय के रोंगटे खड़े हो गए। क्या उसका शव मिला था? अजय ने पूछा। बुजुर्ग ने सिर हिलाया, नहीं। पुलिस को कभी उसकी लाश नहीं मिली। रात को फिर वही हुआ, ठक ठक ठक। लेकिन इस बार आवाज और जोर से आ रही थी। प्रिया ने हिम्मत जुटाई और दीवार पर हाथ रखा। दीवार कंपन कर रही थी। तभी एक भयानक चीख सुनाई दी, मुझे बाहर निकालो, मैं जिंदा हूं। अजय अब और नहीं सह सका। उसने दीवार पर जोर से मुक्का मारा और ट्रैक दीवार पर एक दरार पड़ गई। अजय ने घबराकर दीवार को तोड़ना शुरू किया और फिर दीवार के अंदर से एक सड़ीगली लाश निकली जो अब भी साड़ी में लिपटी हुई थी। प्रिया चीख पड़ी और अजय डर के मारे पीछे हट गया। उस लाश की आंखों के गड्ढे खाली थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह उन्हें घूर रही हो। तभी अचानक कमरे की लाइटें झपकने लगीं और एक ठंडी हवा का झोंका आया। फिर दीवार के अंदर से वही भयानक फुसफुसाहट आई, अब मैं आजाद हूं। अगली सुबह अजय और प्रिया ने मकान मालिक को फोन किया, हम इस घर में नहीं रह सकते। यहाँ एक लाश मिली है। लेकिन उधर से मकान मालिक हंसने लगा, मुझे पता था कि तुम ज्यादा दिन नहीं रह पाओगे। अजय और प्रिया को ऐसा लगा कि उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वे उसी दिन वह घर छोड़कर चले गए। लेकिन कहते हैं, अगर कोई रात के 2 बजे उस घर की दीवारों पर कान लगाए
तो अब भी किसी के धीरे धीरे फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती है। मुझे बाहर निकालो। मैं जिंदा हूँ।